गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9th में साइंस में चैप्टर हम जो कंटिन्यू करेंगे परमाणु की संरचना, उसमें आज हम करने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो देखिए, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसकी कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर हमारे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1912 में एक मॉडल प्रस्तुत किया और उसमें इनकी अवधारणा क्या थी कि इन्होंने माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मतलब केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं, है ना। और सेकंड, इन्होंने बोला कि इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। थर्ड, इन्होंने बोला कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। अब देखिए, यहाँ पर आप एक ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, है ना। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये बीच में छोटा सा नाभिक है, ये नाभिक लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कक्षाएं कौन कौन सी हैं, के, एल और एम। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर दे रखा है जो के होती है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। ठीक, अब ये फर्स्ट शेल में 1, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, सपोज़ यहाँ पर ये डॉटेड वाला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है ना, और ये ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास करा नील्स बोर ने। उसके बाद मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो देखिए, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो देखिए क्या कहलाती है उसकी परमाणु संख्या। देखो, जैसे यहाँ पर दिया है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जैसे प्रोटॉन जो होते हैं प्लस का साइन होता है, मैंने आपको बताया था। तो प्रोटॉन की कुल संख्या उसकी परमाणु संख्या है, यानी परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक है। इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। इसको जेड से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे एनपी, ये परमाणु संख्या है। तो किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। उसके बाद आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होती है। जैसे ये प्रोटॉन एनपी और प्लस न्यूट्रॉन एन और कैपिटल एन, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगी, द्रव्यमान संख्या। बस ये आप ये याद रखिए कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। जैसे यहाँ द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु संख्या, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, तत्व का प्रतीक ई। जैसे कि एल्यूमिनियम है ना। तो एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, 13। अब देखो, और इसमें न्यूट्रॉन भी 13 होते हैं। दोनों को ऐड कर दो तो इनका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी इनकी 26। ठीक, अब यहाँ नीचे एक आप न्यूमेरिकल देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वाला आप करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगी। थैंक यू।